नेचुरल तरीके का इलाज से उसको बेनिफिट मिल जाए, इस बात का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक मरीज का 3D प्रिंटिंग करते हुए उसका जॉ बनाया और उसको इम्प्लांट किया, और डॉक्टर आशीष, इन तीनों लोगों ने मिलके एक टीम की तरह काम किया और इसको अंजाम दिया। मैं डॉक्टर निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में डिटेल्स आप लोग। लेफ्ट साइड जबड़े में पेन था और खाने में उनको बहुत परेशानी हो रही थी कुछ समय से, तकरीबन 6 महीने से। आफ्टर इनिशियल एग्जामिनेशन करता है, उसको पूरे को निकालना पड़ता है। तो सर्जिकल oncologist they took a decision that this part of the mandible, the left mandible, has to be removed completely along with the joint। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, जिससे हमारा मुंह खुलता है above the mandible और ये ऊपर जॉइंट की तरफ जा रहा है। दिस इज मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम, जो कि MR कंपैटिबल होता है, MRI कंपैटिबल होता है, और ये कभी भी हम इसको पेशेंट को आगे चल के MRI या बाकी चीजें कर सकते हैं, कोई हानि नहीं करता है पेशेंट को, और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है। जब ये मरीज हमारे पास ओपीडी में आए तो उनको बाईं तरफ जबड़े में दर्द था, मुंह खोलने में दिक्कत होती थी और खाने में भी दिक्कत होती थी। बिल्कुल एक आधुनिक टेक्निक है जिसको कि इस मरीज में यूज किया गया, उनके बाएं तरफ के जबड़े को दोबारा बनाने में, पुनर्निर्माण करने में। इसमें एक कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन किया जाता है मॉडल को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एग्जैक्टली जो हिस्सा जबड़े का निकाला जाता है उससे एक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट बनाया जाता है, 3D पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, जिसको कि पेशेंट के जबड़े में दोबारा लगाकर बनाया जाता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक में मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक अलग टेक्निक है, पर इसमें मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो रहता है पेशेंट को काउंसल करना और मोटिवेट करना फॉर द फाइनल आउटकम कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, ये बहुत ही एक प्रिसीजन वाला काम रहता है, जिसमें कि आपने जो डिसाइड किया है ऑन कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग, उसको एग्जैक्टली आपको रिप्रोड्यूस करना रहता है ऑपरेशन थिएटर में विद द प्रिसीजन कि वो 0.01 mm तक प्रिसाइज रहे, क्योंकि अगर आप प्रिसीजन से हटेंगे तो फिर वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मरीज के यही मेन 2 कंसर्न्स रहते हैं, फंक्शन और एस्थेसिस, कॉस्मेसिस। इस सर्जरी के द्वारा हम पेशेंट को दोनों चीजें बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पेशेंट फिर से नॉर्मली खा पाता है, बोल पाता है, और उसका एस्थेटिक आउटकम, कॉस्मेटिक आउटकम भी बहुत बेहतरीन रहता है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले आ रहा है। एक अनोखा कारनामा करके दिखाया अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने। एक पेशेंट के जबड़े में बहुत बड़ी समस्या थी, ट्यूमर की समस्या थी, उसको पूरी तरह से हटा के AI टेक्निक तथा 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करते हुए नया जबड़ा बनाया गया और उसको इम्प्लांट भी किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय डॉक्टर सतीश के आनंदन हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और इस अनोखे प्रयोग के विषय में जानते हैं। सर, जो पेशेंट था जिसका आपने जबड़ा इम्प्लांट किया है, क्या समस्या थी, उनकी समस्याओं को लेकर वो आपके पास आया था? सबको नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंद है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, 50 साल की उम्र का एक आदमी। उनका लेफ्ट साइड जबड़ा में सूजन था, दर्द भी था। ये प्रॉब्लम मरीज ने महीनों पर झेल रहा था। हमारे पास वैसे आया था, हमने उसको पूरा चेकअप करके देखा था, CT स्कैन किया था, उसमें हमको जबड़ा में एक ट्यूमर मिला था। वो ट्यूमर हमको कैंसर नहीं लग रहा था, नॉर्मल बिनाइन गठान लग रहा था। फिर हमने उसको समझा दिया इस ट्यूमर को निकालना ज़रूरी है। बात निकालना कि कितना इंपॉर्टेंट है, उतना बनाना का भी इंपॉर्टेंट है पेशेंट का। आजकल निकालने के बाद सिर्फ मस्सा रख के उसको भर देते गाँव, तो उसके बाद पेशेंट ना बोल पाता, ना खा पाता, ना उसका चेहरा सही से दिख पाता है। सो हमने हमारा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम अलॉन्ग विथ हमारा प्लास्टिक टीम का मिल के हमने एक डिसीजन लिया था, इस पेशेंट को हम लोग बेस्ट क्या दे सकते हैं। उसके बाद हमने डिसीजन लिया था पेशेंट का वैसे के वैसे जबड़ा उसको बना के दोबारा क्या ना लगाए, इसी को हम बोलते हैं AI और 3D बेस्ड इम्प्लांट। सो पेशेंट का जबड़ा कैसे था उसी के हिसाब से नया जबड़ा बनाया जाता है पेशेंट का, फिर वो लगाया जाता है। इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमने फेस किया था, इसमें सबसे बड़ा समस्या ये था पेशेंट को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूमर का नाम सुन के पेशेंट पहले घबरा जाता है। उसको हमने पहले आश्वास दिया था ये ट्यूमर निकल जाएगा, साथ में आपका चेहरा भी अच्छा दिखेगा, आपको अच्छा खाना पीना खा सकते हैं। सो इसलिए हमने CT स्कैन किया था, हमने पूरा मेडिकल टीम बन के वो मेडिकल इम्प्लांट करने के लिए बात किया था। वो मेडिकल इम्प्लांट पूरा हमने CT स्कैन के दौरान हर इमाम दे के बनाया था। ये दूसरा समस्या ये था, हमको OT में हमने पूरा बना तो दिया उसको इम्प्लांट, वो लगाने के लिए उतना ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर का, हमने काट दिया 6 सेंटीमीटर, तो वो बनता नहीं, बैठता भी नहीं है। सो उतना ही एग्जैक्टली हमको ऑपरेशन के दौरान कट करना पड़ेगा। वो भी सक्सेसफुली हमने ऑपरेशन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने हमने कट किया था। उसके बाद प्लास्टिक में आके उसको इम्प्लांट लगा दिया। उसके बाद पेशेंट का रिकवरी भी अच्छा हो गया, अभी पेशेंट भी खुशी है
उसका ट्यूमर भी निकल गया और उसका चेहरा वो वैसे के वैसे है, इसलिए सब लोग इसमें खुशी है। सर, इस 3D प्रिंटिंग की बात करें तो जो जबड़े का हिस्सा आपने जो 3D प्रिंटिंग से बनाया, किस मेटल का प्रयोग किया और उस मेटल से आगे आने वाले समय में क्या सुविधाएं या क्या परेशानी मिल सकती है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये टाइटेनियम बेस्ड मेटल है। हमेशा हम शरीर में कोई भी स्टील रखते हैं अंदर, हम हमारे बिल्कुल नहीं कर सकते। हमेशा पेशेंट को एक बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बट टाइटेनियम के साथ ऐसे नहीं है। टाइटेनियम रखते हैं तो हम हमारे बिल्कुल करा सकते। पेशेंट का आगे जाके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्कैन करने में कोई भी स्कैन मरीज आराम से कर सकता है पेशेंट का। एंड इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पेशेंट का कुछ भी हड्डी नहीं लिया गया है इसमें, क्योंकि उसमें हड्डी लेने में पेशेंट का वहाँ भी तकलीफ होता है और यहाँ भी तकलीफ है। इसलिए पेशेंट का शरीर में क्या बीमारी है सिर्फ उसको हटाया गया था एंड दूसरा बाहर से इम्प्लांट बना के हमने लगा दिया है। इसमें पेशेंट का हड्डी पूरा बच गया। सर, अब एआई टेक्निक का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में हो रहा है, तो कितनी आगे ये प्रगति करेगा और कितना नया चिकित्सा जगत में इससे फायदा होने वाला है? आजकल इस एआई का नाम तो बहुत सबको जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट में सब ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डॉक्टर और मेडिकल टीम कितना होती है, उतने ऊपर पेशेंट का ऊपर भरोसा भी होता है। पेशेंट भरोसा करेंगे तभी इसको हम आगे कर पाएंगे। इस पेशेंट हमें इतना खुशी है, पेशेंट हमारे ऊपर भरोसा रखा था, अपोलो मेडिक्स के ऊपर इतना भरोसा रखा था। हमने पेशेंट को पूरा इलाज समझाया था और उसका क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला समझाया था। इसलिए पेशेंट समझने के बाद हमने इसको किया, इसलिए इतना बड़ा सक्सेस हुआ था। सबसे मेजर सक्सेस फैक्टर्स में पेशेंट का भरोसा है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश के आनंदन, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि पेशेंट जबड़े में कुछ समस्याओं को लेकर आया था, उसमें ट्यूमर की समस्या थी, उसका पूरा इम्प्लांट करना था, लेकिन उसके साथ साथ उस जबड़े के हिस्से को भी बनाना था। 3D प्रिंटिंग तथा एआई टेक्निक की मदद से उस हिस्से को बनाया गया, फिर एक जटिल ऑपरेशन के द्वारा पुराने खराब हिस्से को हटाया गया और इस नए इम्प्लांट को वहाँ पर लगाया गया। बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी करनी पड़ी। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट तथा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर के इस कठिन ऑपरेशन को किया। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है तथा एआई टेक्निक और 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके इस तरह का प्रयोग करने वाला अपोलो मेडिक्स लखनऊ तथा आसपास क्षेत्र का इकलौता हॉस्पिटल है जिसने इस तरह का कारनामा करके दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।